नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फाइनेंस सेवा चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्कीम की जो कपड़ा उद्योग को नई रफ्तार देने जा रही है। टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम। आखिर ये स्कीम है क्या और कैसे ये पूरे देश में फैशन और फैब्रिक की तस्वीर बदल रही है, चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स ये विकास जैन जी से। देखिए, PLI स्कीम सरकार की वह नीति है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाने पर कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाता है। सरकार ने अलग अलग 14 सेक्टर के लिए PLI स्कीम निकाली है ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम खास तौर पर मैन मेड फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस करती है। लक्ष्य यह है कि भारत जो अब तक कॉटन और नेचुरल फाइबर के कपड़ों में मजबूत था, अब सिंथेटिक फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे स्पोर्ट्स वियर, मेडिकल टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में भी आगे आए। सरकार ने टेक्सटाइल PLI को पूरे देश में लागू कर दिया है, यानी सभी राज्यों के उद्यमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत चयनित कपड़ा कंपनियों को कुछ इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन टारगेट को पूरा करने पर सरकार इंसेंटिव अमाउंट देती है। एक तरह का सब्सिडी लिंक इंसेंटिव होता है। इस स्कीम के तहत 1143 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं जो सफलतापूर्वक लक्ष्य पाने वाली कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब तक 74 कंपनियों का चयन हुआ है जिसमें से 24 MSME यूनिट भी शामिल है, यानी बड़े प्लेयर्स के साथ साथ छोटे और मझोले उद्योगों को भी मौका मिलता है। देश भर से आवेदन आ रहे हैं और ये स्कीम पूरे भारत के लिए ओपन है। अब तक के नतीजे देखें तो टेक्सटाइल PLI के चलते कई कंपनियों ने नया प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। मार्च 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार इस स्कीम के माध्यम से 1355 करोड़ का अतिरिक्त टर्नओवर हासिल हुआ है, जिसमें 166 करोड़ का एक्सपोर्ट भी शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके नया पॉलिस्टर फैब्रिक प्लांट लगाए और सालाना 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोडक्शन करे तो सरकार उसे तय प्रतिशत के अनुसार इंसेंटिव देगी। इससे कंपनी को फायदा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सरकार को टैक्स व एक्सपोर्ट अर्निंग के रूप में लाभ मिलेगा। मतलब पूरी तरह से विन विन सिचुएशन। इसका एक और असर ये होगा कि बड़े इंटरनेशनल ब्रांड भारत से ज़्यादा सोर्स करेंगे क्योंकि यहाँ उन्नत फैब्रिक प्रोडक्शन मिलेगा। भारत पहले ही टेक्सटाइल में दुनिया का छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हमारी कुल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में इसका योगदान 8% से ज़्यादा है। PLI स्कीम से हम इस हिस्सेदारी को और बढ़ाना चाहते हैं। राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र जैसे पारंपरिक कपड़ा हब के साथ साथ तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस स्कीम के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, यानी ये वाकई एक पैन इंडिया स्कीम बन चुकी। अब समझ आया कि PLI में सरकार पहले पैसा नहीं देती, लेकिन अगर आप अपना टारगेट पूरा करते हैं तो बाद में रिवॉर्ड देती है। इससे कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलता है और सरकारी पैसा भी तभी खर्च होता है जब रिजल्ट आता है। टेक्सटाइल सेक्टर पर ये काफी समय से जरूरी कदम था। अच्छा है कि अब ग्राउंड लेवल पर लागू हो रहा है। ऐसे ही और योजनाओं की आसान समझ के लिए देखते रहिए फाइनेंस सेवा, जहां बिजनेस और फाइनेंस की बातें होती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।